तो यार हम लोग पहुंच गए हैं गौरीकुंड और यहाँ से बढ़ रहे हैं पैदल पैदल केदारनाथ की तरफ। मेरे बगल में बह रही है मंदाकिनी नदी। इस समय यहाँ पे होटल वगैरह सारे बंद पड़े हुए हैं क्योंकि टूरिस्ट आ नहीं रहा, बहुत कम है, तो उस चक्कर में होटल बंद है। और वैसे भी बाहर वालों को तो ले ही नहीं रहे, उत्तराखंड से बाहर वालों को। ये बह रही है सामने मंदाकिनी नदी। ओके, नीचे जो आप ये देख रहे हो ये है कुंड यहाँ का, जिसमें नहाते हैं शायद। हाँ, उसमें से गर्म पानी का धुआं भी उठ रहा है। तो ये देखो, ये आ रही है मंदाकिनी नदी और ये पूरा रास्ता है केदारनाथ को जाने का पैदल पैदल। वहाँ पे देखो उधर उधर लोग जाने भी लगे हैं। मनीष भैया, मैं कुछ लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, बता दूँ? बताओ। यहाँ पर जब मैं पहले आया था तो मतलब आपदा से, ये कोरोना वायरस से पहले यहाँ पर इतने घोड़े हुआ करते थे और इतना रस रहता था कि यहाँ पर रोड पे जो अभी ये साफ रोड नज़र आ रही है ना आपको, यहाँ पर घोड़ों की लीद नज़र आती थी और इतना पिता मतलब कच्चियार रहता था, पैर रखने का मन नहीं करता था। और अभी देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी रोड हो रखी है, बिल्कुल आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े से बिल्कुल जाइए। केदारनाथ है यहाँ से 15.5 किलोमीटर, जंगल चट्टी 3.5 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर और चल के यहाँ से जाना है। अभी तो ट्रिप स्टार्ट ही हुआ है, ट्रैक। और मज़ा आ रहा है ना, कोई है नहीं, अपने आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा रोड बिल्कुल सुनसान नज़र आएगा, दूर दूर तक का खाली रोड है बिल्कुल। तो चलते चलते गर्मी लग गई थी यार, विंड शीटर उतार दिया है। 1 किलोमीटर भी नहीं चले थे, गर्मी लग गई बड़ी भयंकर। अभी तो पूरा ट्रैक बचा है। मैं लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी आप इस ट्रैक पर आते हैं ना, तो शुरुआती 3 किलोमीटर तक का बिल्कुल आराम से चलें, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी करते हैं बॉडी हमारी गर्म हो जाती है और एक बार बॉडी गर्म हो गई फिर दिक्कत होती है। क्योंकि जितना हम आराम से गर्म करें उतना बिल्कुल कूल रहता है, यही कहना चाहूँगा। तो यार ये मेरा सेकंड टाइम है केदारनाथ में। फर्स्ट टाइम मैं गया था, कब गया था, मतलब ये जब आपदा आई थी ना, आपदा के बाद जब दोबारा खुला था 2016 में, तब गया था। उसके बाद आज सेकंड टाइम आज जा रहा हूँ। पिछले बार हम बिल्कुल खाली गए थे, इस बार जो हमने बैग टांग रखे हैं कम से कम 10-10 किलो के होंगे। केदारनाथ रह गया है 14.5 किलोमीटर, यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर हमने कर लिया होगा। तो यार बढ़ रहे हैं हम लोग आगे आगे। देखो मेरे संग एक ग्रुप भी जुड़ गया है, 2 अलग अलग ग्रुप थे, उनके संग हम ज्वाइन हो गए हैं। तो बातें बातें करते करते चल रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है रास्ते का, तो ना थकान लग रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है जाने में। ऑलराइट, तो यार अभी हम लोग पहुँचे हैं जंगल चट्टी। यहाँ रास्ते में सारी दुकानें बंद है, ना कहीं चाय का है ना कुछ खाने का है। पता नहीं क्या होगा, ऊपर खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। हम लोग भूखे आ रखे हैं। सोचा था रास्ते में कुछ नाश्ता करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सब कुछ बंद है। तो यार देखो यहाँ सब धुंध लग चुकी है और आगे भी पूरी धुंधी धुंध दिख रही है। ये कुछ रेन शेल्टर जैसे आ जाते हैं रास्ते में, जो कि अगर बारिश हो जाए तो लोग यहाँ पे रुक सकें और भीगे ना। इस तरह के रास्ते में बहुत सारे बन रखे हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में मतलब मिल जाते हैं। तो बारिश से बचने का ये भी एक सही तरीका है। बाकी अगर यहाँ को मौसम ख़राब हो तो आपको अपने संग रेनकोट या छाता वगैरह लाना ज़रूरी है। और रास्ते में जगह जगह पानी वानी भी मिल जा रहा है, मतलब नल वगैरह हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि अगर आप पानी नहीं लाए हो तो क्या होगा। एक्चुअली हम लोग भी पानी नहीं लाए हैं, सब रास्ते में जगह जगह नल लगे हैं, जैसे कि देखो ये। और वैसे भी धारा वारा टाइप के आ ही रहे हैं जंगलों से, तो पीने का यहाँ पे पानी कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे ढाबे रेस्टोरेंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं खुले हैं, सब कुछ बंद है। अभी तक हमें कुछ भी खाने का नहीं मिला है, उम्मीद है ऊपर कुछ मिलेगा। वैसे अभी भूख वूख तो लग नहीं रही है, अभी सब ठीक है। पूरे ग्रुप में जा रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है बिल्कुल ट्रिप का। और ये सामने देखो, ये सारा भूस्खलन हुआ होगा पहाड़। केदारनाथ 10.5, छोटी लिंचोली 3.5, बेस कैंप 9, भीमबली आधा किलोमीटर। तो देखो यहाँ से रास्ता टूटा हुआ है, ये अभी शायद बना रखा होगा, यहाँ से टूट के नीचे को चला गया रास्ता।
तो यार ये हम लोग रामबाड़ा पहुंचने वाले हैं। वो उधर कहीं ब्रिज दिख रहा है इसका, और वहाँ पे कुछ छोटी सी मार्केट जैसी भी है, शायद क्या पता कुछ खाने वाने का मिल जाए। तो यहाँ पे छोटा सा एक सरप्राइज हमें यह मिला कि यहाँ पे वाईफाई चल रहा है और बिल्कुल बढ़िया करके चल रहा है। यूट्यूब, फेसबुक सब कुछ चल रहा है। ये है इसका राउटर, वहाँ पे लिखा हुआ है वाईफाई जोन। और सही में यहाँ पे नेट ना बिल्कुल बढ़िया चकाचक चल रहा है। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे नेटवर्क का होगा करके, क्योंकि इससे पहले जब हम आए थे उस समय वाईफाई तो था, लेकिन वो नेट नाम मात्र का चलता था। और इस जगह का नाम है भीमबली। ओके, इस जगह का नाम है भीमबली। केदारनाथ रह गया 8.5 किलोमीटर, तो यानी कि हमारा आधा ट्रैक पूरा हो चुका है। अब आधा और बचा है, 16 किलोमीटर का है, तो लगभग आधा कर लिया हमने। तो यहाँ पर ये ग्लेशियर सा जमा हुआ है और इसी के बीच से हमारा रास्ता जा रहा है। बाकी यार फॉग बहुत बुरा लग गया है, बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा इधर उधर। तो देखो यहाँ पे ये ग्लेशियर की गुफा टाइप की बनी हुई है और अंदर से ना एसी से अभी खतरनाक हवा आ रही है। कुछ ऐसा है नज़ारा। इससे आगे ज़्यादा जाने का नहीं है, पानी बहुत बह रहा है, तो निकल जाते हैं। तो देखो ये है वो पूरा ग्लेशियर जिसके नीचे गुफा बनी हुई थी जहाँ भी हम गए थे। तो अब जाकर यहाँ पे कुछ मौसम खुलने लगा है और थोड़ा धुंध हटने लगी है, तो कुछ नज़ारे दिखने लगे हैं, अभी दिखाते हैं। तो देखो ये यहाँ पे GMVN वालों का रेस्टोरेंट है, तो यहीं पे अभी हमने खाना वगैरह खाया है, दाल चावल वगैरह। नीचे से जब से हम चले हैं गौरीकुंड से, ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर हमें भोजन मिला है। इससे नीचे एक जगह पे चाय मिली थी, ये भोजन के लिए। इस समय अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देख लेना अपनी व्यवस्था, या कुछ अगर नीचे से लेके आ सकते हैं तो लेके आना। तो यार मैं आपको नज़ारे तो दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे फॉग हट ही नहीं रहा है। तो ये देखो यहाँ पे पूरा ये बर्फ का पहाड़ है, ग्लेशियर टाइप होगा, तो इसी के बीच से अभी हमें जाना है
नीचे तक गया हुआ है। मात्र 1.5 किलोमीटर यहाँ से केदारनाथ रह गया है, लेकिन मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहा है। वो है उधर, अब यहाँ इस कैमरे में दिखेगा नहीं, पता नहीं। तो बस अब ये सारा मंदिर के आसपास का एरिया है और बड़े ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं यहाँ पे। देखो चारों तरफ हरियाली से भरे हुए पहाड़ और कुछ हल्की फुल्की बर्फ। ऑलराइट, तो यार हम लोग केदारनाथ लगभग पहुँच ही गए हैं। यह है यहाँ का हेलीपैड। यहाँ पे 1 2 3 है या हेलीपैड या 2 है, पता नहीं, 2 ही है शायद, नहीं एक उधर भी है, 3 हेलीपैड। फ्री वाईफाई जोन, यहाँ पे वाईफाई मिला हुआ है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ पे जियो के नेटवर्क भी आ रहे हैं और नेट भी बड़ा भड़ चल रहा है एकदम। मुझे लगा था यहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं होंगे, तो जो भी है मज़ा आ रहा है। देखो ये यहाँ पे होटल वगैरह रुकने के हैं। तो यहाँ पे जब ये 6 महीने बंद रहता है मंदिर, तो उस समय क्या होता है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना, तो बर्फ़ पड़ के खूब सारी ढेर सारी जमा हो जाती है, तो उससे ये सब छत वत इनकी टूट जाती है। देखो सब लोहे के हैं, लोहे के गार्डर ग्रिल वगैरह बने हैं। छत ये शायद टीन वीन की होगी। तो 6 महीने जो यहाँ बर्फ़ पड़ती है वो इसके ऊपर भरते जाती है और उसकी वजह से फिर ये छत वत टूट जाती है। तो मतलब कुल मिलाकर जो ये टेम्प्रेरी बने होते हैं सब टूट जाते हैं हर सीजन में, इन्हें फिर बनाना पड़ता है दोबारा। तो ये देखो यहाँ पे जेसीबी मशीन ला रखे हैं, बड़ी और हैवी वाली जेसीबी मशीन है ये। इसे मेरे ख्याल से किसी बड़े वाले हेलीकॉप्टर से लाए होंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट केदारनाथ आ पाना तो पॉसिबल है नहीं, या तो पैदल आना हुआ या हेलीकॉप्टर से। तो यार हम लोग मंदिर तो पहुंच गए हैं, मंदिर दिखाया अभी मैंने, लेकिन उसके कपाट बंद हैं। दर्शन वहाँ किसी को भी नहीं करने दिए जा रहे हैं। और बाहर जो ये नंदी की मूर्ति लगी है, बस वहीं तक आप जा सकते हो, उससे अंदर नहीं जा सकते, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। अंदर जो शिवलिंग है शायद उसके दर्शन भी नहीं कर सकते। वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, जब अभी 5 6 7 बजे के आसपास मेरे ख्याल से आरती होती है, तो उस टाइम पे शायद हम बाहर खड़े हो सकते हैं, उस टाइम पे भी अंदर नहीं जा पाएंगे। तो यार आप लोगों ने ना जब यहाँ केदारनाथ में आपदा आई थी उस टाइम पे सुना होगा कि केदारनाथ मंदिर के पीछे एक बड़ी सी चट्टान आ गई थी, जिसने पानी को 2 भागों में बांट दिया और मंदिर को नुकसान होने से बचा लिया। तो एक बार वही पत्थर देख लेते हैं। तो भाई देख लो, ये है वो पत्थर। इसी पत्थर ने मंदिर को नुकसान होने से बचा लिया था। यहाँ से जो पानी आया इसके थ्रू इधर और उधर को बटिया था, 2 तरफ को, जिसकी वजह से मंदिर को नुकसान होने से बच गया। देखो इस पत्थर की भी पूजा वूजा करी जाती है यहाँ पे। सब ये पिठियाँ विठियाँ लगा के कुछ मूर्ति उर्ति भी लगा रखी हैं। एक्चुअली इस पत्थर ने आपदा से बचाया था मंदिर को, तो अब इस पत्थर की भी बहुत मान्यता है। एक बार ये साइड से भी देख लो, ये है ये पत्थर और इधर है मंदिर। ये मंदिर का पीछे वाला हिस्सा है। ये है मंदिर का साइड वाला एरिया। यह है मंदिर का साइड वाला दरवाजा, ये भी बंद है और मेन दरवाजा भी बंद है। और यह है इसका मुख्य गेट। देखो आगे से सबसे पहले ये नंदी की मूर्ति लगा रखी है।
ये मंदिर दर्शन के लिए खुल गया है, लेकिन बाहर ही से देखना है। ऑलराइट यार, यहाँ पे अभी ठंडा बहुत हो रहा है और आरती के लिए अनाउंसमेंट हो रहा है, तो अब आरती होगी इधर।